बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कल पूरा दिन क्या कुछ होता रहा, आज क्या हो रहा है और मुमकिन तौर पर कल क्या होगा, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया था। उस इजलास में यह तय होना था कि गुज़श्ता इंतखाबात के बाद अब हमें क्या करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देना है, अगर साथ देना है तो फिर किस हद तक देना है, हमें क्या मिलेगा। तो उसमें बहुत से ऐसे लीडर जो सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका कहना यह था कि हमें मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम मुस्लिम लीग नून का साथ दें तो फिर बिलावल वजीर आजम बने, तब हम इस सूरत में साथ हमें देना चाहिए। जबकि कुछ लोग ये थे जो ये कहते थे ठीक है, हमें मुस्लिम लीग नून का साथ देना चाहिए, वजीर आजम बिल्कुल उनका बने, लेकिन हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। एक राय थी। और इसके अलावा एक मुत्तफिका तौर पर कह लीजिए कि ये भी राय दी गई किसी की जानिब से कि आप इस तरह कर लें, 3 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना देते हैं और उसके बाद फिर अगले 2 साल जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे। यानी अजीब किस्म की सूरत हाल है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। एक लूड़ी लंगड़ी जो हुकूमत है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो पंजाब के कुछ अराकीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका कहना यह था कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। जब ये बात हुई तो किसी एक ने भी, चाहे जिसका ताल्लुक पंजाब से था, बलूचिस्तान से था, सिंध से था, केपीके से था, किसी एक रुकन ने भी ये नहीं कहा, मुखालफत नहीं की कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। अब बात आ जाती है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि क्या तहरीक इंसाफ भी इनके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है? तो बिल्कुल नहीं। लतीफ खोसा साहब ने कल वाज़े तौर पर यह कहा था कि हम शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि सादा अक्सरियत से हमें इलेक्शन, सादा अक्सरियत में हम हुकूमत में जाएं और पूरी जो पावर है वो हमारे पास होनी चाहिए। हम किसी और को साथ मिलाकर पावर नहीं लेना चाहते और ना हमें इस किस्म की पावर चाहिए। बैरिस्टर उमैर नियाजी इस किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं, यानी वो किसी और के साथ कोalition गवर्नमेंट में के हक में ही नहीं है। तो अब मामला जो है वो इन दोनों का चलेगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा का नाम जो है वो इस वक्त वजीर आला पंजाब के लिए कुछ लोगों ने दिया। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को वजारत खारजा का मनसब जो है वो दिया जाए। अब इस हवाले से क्या कुछ तय होना है ये अभी बाकी है। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया है। कल तय नहीं हो सका था, आज जो है मजीद तय होगा। अब आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में माफ कीजिए, ये तय हो जाएगा कि अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, किधर जाना है, क्या करना है। अच्छा, कल जनाब अली सदर पाकिस्तान से तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन और बैरिस्टर उमैर नियाजी मियां वाली से मुंतखब हुए। बड़े बाएतमाद साथी हैं इमरान खान के। इन दोनों ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है और सदर पाकिस्तान जो है वह इस वक्त एक बड़े ओहदे पर फायज हैं और उनके पास ऑन द पेपर एक बड़े काम जो है वो कर सकते हैं। उनके पास इख्तियारात हैं बड़े कामों के, वो ऑन द पेपर हुक्म दे सकते हैं। कल रऊफ हसन और बैरिस्टर उमैर नियाजी ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात में ये कहा कि जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए हैं इनमें धांधली हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना नंबर शो किया है वो 180 है, यानी 180 कौमी असम्बली के नशिस्त हल्के ऐसे हैं जहां पर फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। तो धांधली हुई है, तो लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें कि मुंबई इस जो धांधली हुई है इसका नोटिस लिया जाए। आगे चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेते हैं या नहीं लेते ये उनका अपना मसला है। ना सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि इसके ऊपर एक कमीशन भी बनाया जाए। अब उन्होंने ये सदर पाकिस्तान को कन्वे तो कर दिया है, अब सदर पाकिस्तान जो है ये काम करने वाले हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? आपको याद होगा जब साइफर वाला मामला आया था तो उस वक्त भी खुद इमरान खान ने, जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, कमीशन बनाया जाए। खत आज भी उनके अलमारी में पड़ा है। जस्टिस बंदियाल चले गए, उसके बाद फिर काजी फायज ईसा आ जाए, कोई कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम ये तहरीक इंसाफ कहने के लायक तो हो जाएगी कि सदर पाकिस्तान को हमने कहा था और सदर पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया था बाकायदा रिटन खत के थ्रू कि तहकीकात बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए, धांधली जो है वो अया की जाए। तो मसला बहुत से चीजों के ऊपर अभी चल रहा है और साथ ही जनाब अली बहुत से ऐसे हल्के, बहुत से ऐसे कैंडिडेट
جو لاہور میں ہائی کورٹ میں گئے تھے، تو کل جناب علی جسٹس باقر نجوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضور والا آپ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں۔ وہ الیکشن کمیشن سے تنگ ہو کر آپ کی جانب ایسے آپ نے ایک مرتبہ پھر ان کو الیکشن کمیشن کی جانب ہی بھیج دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ NA 130 یعنی نواز شریف صاحب والے حلقے میں ایک اور کینڈیڈیٹ نے، یاسمین راشد صاحبہ نے نہیں، ایک اور کینڈیڈیٹ نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس حلقے سے نہیں جیتے، لہٰذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں کورٹ نے اس بندے کو، اس درخواست گزار کو RO کے پاس بھیج دیا ہے، حالانکہ وہ RO کے خلاف درخواست لے کر گئے تھے عدالت میں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالت نے دوبارہ ان کو RO کے پاس بھیج دیا ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان کی عدلیہ کی، تو اسی وجہ سے آج امریکہ کا بیان بھی آیا ہے، امریکہ بھی اس کے اوپر بول پڑا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو گزشتہ انتخابات ہوئے ہیں اور ان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور عدلیہ کا جو رویہ ہے اس وقت، اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے اور ہم آئندہ بھی اس کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے۔ یعنی پوری جو عالمی دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا کس قسم کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں قانون کو کس قسم کی کہہ لیجیے کہ لونڈی بنائی جا رہی ہے۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں۔ بل پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔